क्या आता है, ऐसा क्या आता है, निकट दृष्टि इसका उपयोग करता है, निकट। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो लगता है कि ये दूर है या निकट, किसका दूर में किसका निकट में। तो अगर हम अ अल्फाबेट लिखे अ आ और सही दीर्घई और सऊ दुर्गऊ, फिर उसके बाद कुछ, तो देखिए अगर निकट में पढ़ने बोले तो सबसे पहले क्या आएगा, निकट कौन आएगा, अ आएगा। सबसे पहले तो ही आता है निकट में पढ़ने के लिए, तब ना फिर सही दीर्घई। तो पहले निकट में पढ़ने से पहले क्या आता है, इसलिए और अवतल। तो निकट दृष्टि में कौन सा, हाँ निकट दृष्टि में किसका लगता है, अवतल का। निकट दृष्टि में अवतल है इसका। और जब पढ़ेंगे तो दूर में आएगा उत्तल, तो वो आएगा दूर में, इसलिए दूर दृष्टि उसमें उत्तल है। जो दर्पण में पढ़े थे सेम वही पढ़ने वाले, थोड़ा सा अंतर है, ठीक ना। अगर किसी को प्रतिबिंब का याद है, क्या प्रतिबिंब का याद है, कोई बताए प्रतिबिंब। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज चलते हैं हम, कल हम जो पिछले लेक्चर पढ़े थे उसमें हम लेंस के बारे में पढ़े थे अच्छे से, और उसके पीछे एक प्रकाश का पतन के बारे में पूरे अच्छे से समझ रहे थे। कल लेंस के बारे में समझे थे कि लेंस दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार में उत्तल और अवतल। फिर उत्तल में 3 प्रकार का होता है, अवतल में भी 3 प्रकार का होता है। यहाँ तक हम देख चुके थे, उसका परिभाषा भी देख चुके थे। इसके आज हम इससे आगे चलेंगे, देखिए आगे इससे आगे क्या है आज। तो लेंस के इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, इसका आगे पढ़ते हैं हम लेंस के बारे में कि पतला लेंस क्या होता है, यानी पतला लेंस कैसे होता है। ये जैसे पतला लेंस हो गया, ये आप इसको पतला लेंस कह सकते हैं। मान लीजिए एक लेंस है, ये है प्रकाश का, ये क्या है, प्रकाश का। यहाँ से अगर यहाँ से प्रकाश को हमारे सीधे निकल जाए, बिना बिना मुड़े, क्या हो जाए, बिना मुड़े सीधे निकल जाए, बिना बर्तन के सीधे निकल जाए, इसको हम पतला लेंस कहते हैं। इसका परिभाषा भी अच्छे से पढ़ देंगे। इसको क्या कहते हैं, यहाँ प्रकाश करने से, प्रकाश करने से अगर हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं, किरण डाल रहे हैं, तो बिना विचलन के, बिना मुड़े वो क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, बिना बर्तन का सीधे निकल जाएगा। ये पतला लेंस का ही खासियत है। और मोटा वाला जो लेंस है उसमें ऐसा फैसिलिटी नहीं है। उसमें क्या होगा, उसमें ये समझ लीजिए कोई मोटा लेंस बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा मोटा लेते हैं, मान लीजिए बड़का लेते हैं, और इससे छोटा छोटा लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि मोटा लेंस, इसमें क्या होगा, इसमें जो अगर प्रकाश का अंतर मारे, प्रकाश मारे, ये विचलन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सीधे दे दें, सीधे दे दें, क्योंकि ये दिखाने के लिए नहीं, तो सीधा नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, दिखाने के लिए क्या दूसरा बिंदु यहाँ से यहाँ पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे हो जाएगा, निकलेगा डायरेक्ट इधर से, यहाँ से आपको निकलेगा, यहाँ से आपको दिखेगा क्या, यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये होता है फैसिलिटी मोटा लेंस, यानी वो उस पर क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। जब हम इसको मारेंगे तो मुड़ जाएगा, ये टूटा टूटा रेखा भी इधर निकलेगा। मारे अभी यहाँ मारेंगे तो ये मुड़ जाएगा, थोड़ा सा मारते इधर, यहाँ मुड़ के यहाँ से आएगा, लेकिन ये जो दिखेगा ये सीधा सीधा दिखेगा, और ये यहाँ से जाके फिर ऐसे जाएगा, ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। ये क्या होगा, सीधे सीधे ऐसे निकलते दिखेगा, सीधे सीधे यहाँ अपवर्तन होगा। तो मोटा वाला लेंस में अपवर्तन होगा। तो इतना अभी इसमें डिटेल और जाएंगे लेंस के बारे में, लेंस के बारे में और डिटेल करेंगे। ये समझाने के बाद हम थोड़ा सा ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं लेंस के बारे में और अच्छे से समझेंगे कि लेंस में जैसे उत्तल और अवतल लेंस के बारे में देखेंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस को हम कल एक चीज बोले थे कि अभी सारे लेंस उत्तल को बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उसका आज रीजन देखते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो कल पढ़े थे उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस वो होता है जो कि बीच के अपेक्षा, ऐसे किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा हो, किनारे की अपेक्षा जो बीच में मोटा होगा वो कौन होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। आखिर में क्यों कहते हैं इसको, ये चीज हम बताए थे। उत्तल लेंस बना लेते हैं, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक। प्रकाश क्या है, अगर हम इसमें प्रकाश डाल रहे हैं, यहाँ से प्रकाश डालने समांतर क्या होगा, ये निकल जाएगा, निकल जाएगा ऐसा। तो यहाँ सब इसमें डालें, निकल जाएगा ऐसा। यहाँ से डालें
यहाँ सब मिल जाता है। क्या होता है, एक बिंदु पे क्या होता है, सब जाके जमा हो जाता है। एक बिंदु पे ऐप पे जाके यही फोकस होता है, जो यहाँ जमा होता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं फोकस। यहाँ क्या होगा, इस बिंदु पे जाके सब जमा हो जाएगा। यानी क्या करता है, ये जमा करने का काम करता है, अभिसरित करने का काम करता है, ठीक ना। इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है। एक बिंदु पे क्या करता है, जमा करता है। एक बिंदु पे क्या करता है, जमा करता है। इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश किरण को अभिसरित करता है, इसलिए इसको क्या कहता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन अवतल लेंस जो है वो क्या करता है, छितराता है, फैलाता है। वो क्या करता है, फैलाने का काम करता है। इसलिए उसको क्या कहता है, अपसारी लेंस कहता है। अपसारित करता है, यानी फैलाता है। अब हम देखते हैं अवतल लेंस में कैसे वो अपसारित करता है। अगर हम अवतल लेंस से बना ले, देखिए अवतल लेंस बन गया। अगर हम इस पे प्रकाश की किरण डालें, ऐसे प्रकाश की किरण डालें, क्या होगा, यहाँ से ऐसे फैल जाएगा। फिर क्या होगा, फैल जाएगा। यहाँ से डाल दें, फैल जाएगा। यहाँ से डाल दें, फैल जाएगा। तो क्या होगा, ये छितरने का काम करने लगता है। क्या करता है, छितरने का ये काम करने लगता है। और ज़्यादा फैलेगा तो ऊपर थोड़ा चले जाएगा, भाग जाएगा। और अच्छा डिटेल देखने के लिए ऐसा देख लें। और हम इसको क्या करें, अगर पीछे की ओर मोड़ाएंगे, पीछे की ओर, ये कहीं जाके मिलेगा। यहाँ इस बिंदु पे मिलेगा, इस बिंदु पे मिल गया। तो जहाँ मिलेगा ये, जैसे पीछे मोड़ाएंगे, वहाँ क्या बनेगा, फोकस बनेगा। वहाँ पे क्या बनेगा, इसका फोकस बनेगा। हम इसको और अच्छे से डिटेल के लिए पढ़ेंगे कि फोकस किसको कहा जाता है। देखिए इसमें किसको फोकस कहा जाता है, इसमें फोकस हमेशा F2 होता है। फोकस का हमेशा F2 फोकस हमेशा F2 होता है, ठीक ना। लेंस में फोकस हमेशा F2। अब F2 रहता किधर है, F2 हाई क्या किधर रहेगा, F2 टू F2, F1 टू F1, ये दोनों चीज होता है इसमें। तो इसमें देखते हैं दोनों चीज कैसे होता है। अब इसको हम इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। जानते हैं कि ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और वो कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। इस दोनों हम लोग कुछ करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। उत्तल लेंस का फोकस दूरी देखिए कहाँ काट रहा था, ये बाहर में काट रहा था, यहाँ पे इसी को बुलाता है F2। इसी को क्या बुलाया जाता है, F2। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस या उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस F2 होता है। डायरेक्ट F2 होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, F2। और ये कैसा होता है, ये धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। कोई बोलेगा कैसे धनात्मक, बताते हैं। देखिए प्रकाश किरण किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। आपतित प्रकाश की दिशा में नापा गया। ये है क्या, प्रकाश किरण, यहाँ से नापा गया है। प्रकाश किरण से अगर हम नापे, प्रकाश किरण से दूरी नापे तो प्लस की हो जा रहा है। देखिए ऐसे ये बनाए थे, इधर प्लस होता था, इधर ऊपर में प्लस होता था, इधर माइनस होता था, इधर प्लस, इधर भी माइनस होता था। हम क्या कर रहे हैं, इस दिशा में आप रहे, क्या होगा, प्लस। उत्तल लेंस का अगर फोकस दूरी पूछ दिया जाए तो प्लस होता है। इसका किधर कटा था, इधर कटा था, पीछे यहाँ कटा था, इसका यहाँ कटा था, क्या हो गया, इसका भी फोकस दूरी क्या होगा, F2 होगा। लेकिन इस दिशा में, इस दिशा में कैसा होगा, उधर से इधर क्या होगा, माइनस होगा ना। इस सब कैसा होगा, माइनस। तो हम लिखेंगे इसका फोकस दूरी से वही होता है। फोकस क्या होता है, इसका फोकस दूरी, सिर्फ फोकस क्या होता है, F2 ही होता है। इसका अवतल का भी फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का फोकस F2 होता है। इसका भी F2 ही होता है। लेकिन कैसा, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ये कैसा नाप रहे, देखिए सीधा से जा रहा है, ये आपतित किरण की दिशा विपरीत दिशा माप रहे, इस दिशा में। अगर इस दिशा में नापे क्या होगा, इसमें होगा प्लस, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस, ऋणात्मक होगा इसमें। तो अवतल लेंस का अगर फोकस दूरी पूछ जाए कैसा बोलेंगे, ऋणात्मक। अगर अवतल का, अगर उत्तल का पूछ दे तो प्लस, फोकस दूरी कैसा होगा, प्लस होगा। तो दो पॉइंट यहाँ याद रखें। फोकस दूरी क्या होता है, F होता है, F2। फोकस दूरी किसको बोलते हैं, F2 के। फोकस F2 को फोकस दूरी हो जाए तो O और F2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। परिभाषा बता देंगे, O यानी प्रकाश किरण से F2
के बीच की दूरी यानी यहाँ तक का दूरी क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। पहले आप लोग इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक से नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहले आप इतना सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका क्लियर करके और कुछ नोट करवाते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि लेंस का वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। क्या लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को, जो लेंस को घेरता है, जैसे मान लीजिए लेंस को ऐसे यहाँ बना दिए, तो वैसे बना दिए। तो लेंस को घेरने वाली वक्रता कि लेंस को घेर रही है, ये लेंस बन गया, बीच में लेंस है, इसको घेरना है। इसको घेरने वाले वक्रता का, इसको जो ये केंद्र है, यही केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो लेंस को घेरने वाले गोलीय सतह के केंद्र को, गोलीय सतह के केंद्र को, गोलीय सतह का ये केंद्र है, इसी सतह को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसका परिभाषा जब बढ़ा रही है तुरंत याद हो जाएगा। इसके बाद हम समझेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस में पहले क्या करना है, अगर अंतर लिखने के लिए आ जाए, पहला नंबर इसका क्या दे देना है, परिभाषा दे देना है। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या, तो उत्तल लेंस दोनों किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये बीच में मोटा, ऐसा दोनों किनारों के अपेक्षा क्या है, बीच में मोटा है, कौन सा लेंस हो गया, उत्तल। अवतल लेंस में क्या, अवतल लेंस दोनों किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है, ये पतला। बीच में क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में पतला होता है। चलिए हो गया। यह प्रकाश को अभिसरित करता है, अभिसरित मतलब एक बिंदु पे जमा करता था, ऐसे हम जब मारते थे इसमें प्रकाश मारते थे क्या करता था, एक बिंदु जमा कर लेता था, लेकिन ये क्या करता है, फैला देता है। ये क्या करता है, ये फैला देता है। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये क्या करता है, प्रकाश केंद्र को अपसारित कर देता है। अपसारित कर देना मतलब फैला देना, ये क्या करता है, अभिसारित कर देना मतलब जमा कर देना। इसका फोकस क्या होता है, फोकस देखिए इधर इस दिशा में, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा में क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका क्या होगा, आपतित किरण की विपरीत दिशा में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो क्या हो गया, इसका फोकस, इसका वास्तविक होता है। चलिए इसका वास्तविक, क्योंकि सेम मिला है एकदम, कटा है, क्या पीछे की ओर मुड़ा है, अभी बाएं है, तब काल्पनिक किया है, तब टूटी टूटी रेखा में, तो क्या उसका आभासी हो जाएगा। इसका काल्पनिक क्या आभासी फोकस होता है, इसका क्या होता है, वास्तविक होता है। और धनात्मक या ऋणात्मक के बारे में आ जाए तो इसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, इसका फोकस क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और एक है जो कि दूसरा में अंतर हम यहाँ दिखाते हैं, 75 तो कभी-कभी 5 नंबर में आ जाता है। इसका जो उपयोग क्या आता है, किस उपयोग का क्या आता है, तो दूरदृष्टि में इसका उपयोग क्या आता है, ऐसा क्या आता है, निकट दृष्टि में इसका उपयोग क्या आता है, निकट। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो लगता है कि दूर है या निकट, किसका दूर में किसका निकट में। तो अगर हम अ अल्फाबेट लिखे और आ और सही दीर्घई और सऊ दुर्गऊ, फिर उसके बाद कुछ, तो देखिए अगर निकट में पढ़ने बोले तो सबसे पहले क्या आएगा, निकट में कौन आएगा, अ आएगा। सबसे पहले तो ही आता है निकट में पढ़ने के लिए, और तब ना फिर सही दीर्घई। तो पहले निकट में पढ़ने से पहले क्या आता है, और इसलिए अ और अवतल। तो निकट दृष्टि में कौन सा, हाँ निकट दृष्टि में किसका लगता है, अवतल का। निकट दृष्टि में अवतल है इसका। और जब पढ़ेंगे तो दूर में आएगा उत्तल, तो वो आएगा दूर में, इसलिए दूर दृष्टि उसमें उत्तल। ठीक, वो दूर गया ना, और इस तरह करके वो दूर जाएगा तो दूर दृष्टि, तो उसमें दूर दृष्टि। हाँ लिख लो, ये पांचों अंतर कम से कम याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। निकट और दूर का तो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि अ लिखने पे निकट में अ आता है, इसलिए निकट दृष्टि तो उसमें अवतल लेंस का यूज होगा। और अ लिखने में उ आएगा दूर में, इसलिए उत्तर का जो होगा वो दूर दृष्टि उसमें उपयोग होगा। चलिए इसको हम मिटा के आगे बताते हैं, आगे का सब समझाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर देखिए पहले प्रतिबिंब आप पढ़ने वाले हैं, प्रतिबिंब में क्या होने वाला है, जो दर्पण में पढ़े थे सेम वही पढ़ने वाले, थोड़ा सा अंतर है, ठीक ना। अगर किसी को प्रतिबिंब का याद है, क्या प्रतिबिंब का याद है, कोई बताए प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब। परावर्तन के बाद उसमें क्या पढ़े थे, परावर्तन के बाद, लेकिन इस शिफ्ट में पढ़ेंगे अपवर्तन के बाद। इतने से अंतर है,
इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन के बाद। तो क्या पढ़ेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, हाँ, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या? तो प्रतिबिंब क्या हो गया? तो लेंस का होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, उसमें पढ़ते थे दर्पण से परावर्तन के बाद, इसमें पढ़ेंगे लेंस के से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितना प्रकार का? जितना प्रकार का उसमें उतना प्रकार, इसमें दो प्रकार का। कौन कौन? एक वास्तविक, एक काल्पनिक या अकाल्पनिक। अकाल्पनिक आभासी, तो एक वास्तविक, एक काल्पनिक, ठीक ना। वास्तविक में क्या बोलेंगे? जो वास्तव में मिलता है लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक। यानी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक। और जिस लेंस से यानी किसी किरण, कोई किरण, प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। लिखाना कोई जरूरी है या लिखा दे? याद हो गया या लिखा दे? चलिए लिखा देते हैं हम। चलिए हम लोग प्रतिबिंब के बारे में और अच्छे से देखते हैं कि प्रतिबिंब कितना प्रकार का था। दो प्रकार का था, एक आभासी या काल्पनिक, दूसरा वास्तविक। पहले पढ़ लेंगे प्रतिबिंब की परिभाषा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितना प्रकार का? तो दो प्रकार का। एक उत्तल, लेंस। प्रतिबिंब कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक कौन? वास्तविक, दूसरा आभासी या काल्पनिक। तो पहला पढ़ लेते हैं वास्तविक क्या होगा? जब वास्तव में मिलेगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? काल्पनिक में किसी बिंदु यानी काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें लेंस से या सिर्फ अपवर्तन के बाद भी लगा सकते हैं। अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। याद तो हो गया। क्योंकि जो इससे पहले पढ़े थे हम लोग दर्पण में वो भी यही था, वो खाली परावर्तन के बाद था, यहाँ सिर्फ अपवर्तन के बाद एक ही चीज हटाए हैं, सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन। वहाँ था परावर्तन के बाद, तो यहाँ हो गया अपवर्तन के बाद। दो बार पढ़ेंगे तो अपने याद हो जाएगा, क्योंकि पिछले जब हम पहला लेक्चर में याद कर लेते हैं पहला चैप्टर में, तो इसमें भी याद आसान से हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। चलिए मिलते हैं। अब हम सीखेंगे कि लेंस में अगर जैसे दर्पण में प्रतिबिंब को बनाने के लिए सीखे तो उसमें 4 कंडीशन होता था, लेकिन इसमें 3 कंडीशन है कि हम 3 जगह से किरण खींच के किसी भी वस्तु को कहीं भी रखा जाए उसका हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। मात्र 3 जगह। अब 3 जगह कहाँ से? अगर एक प्रकाश केंद्र से हम गुजार सकते हैं, इसमें भी ये मतलब उत्तल और अवतल में करके दिखाएं। इसमें क्या एक प्रधान अक्ष समांतर देंगे तो एफ से निकल जाएगा। इसमें भी देंगे तो पीछे की ओर मुड़ाना पड़ेगा। इसमें अगर देंगे हम क्या, अगर हम यहाँ नीचे देंगे एफ से गुजारेंगे तो प्रधान अक्ष समांतर निकल जाएगा। अगर एफ से निकाले प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तो 3 कंडीशन याद रखना पड़ेगा। अवतल और उत्तल में 3 कंडीशन याद रखना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी वस्तु को कहीं भी रखे उसका प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसका आगे आज तक यहाँ तक रहने देते हैं। इसका आगे हम कल इससे प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे कि विभिन्न जगह पे विभिन्न दूरी पे वस्तु को रखकर प्रतिबिंब कैसे बनाया जा सकता है। और हम अच्छे से प्रतिबिंब बनाने के लिए उसमें सीखेंगे कि कहीं भी वस्तु को रखें किसी भी जगह पे उसका प्रतिबिंब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब प्राप्त करना जो बहुत जरूरी है, तो इससे एक ऑब्जेक्टिव निश्चित आता है। हाँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इससे बेहतरीन लेक्चर लेके। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।